हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रीनाथ जी का जो फेस है, उस फेस का जो एक्चुअल में परफेक्ट जो मेजरमेंट होता है, किस तरह से श्रीनाथ जी का फेस का सेंटर होता है और किस तरह से फेस का हर लेवल होता है, वो मैं इसके अंदर आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा। वैसे तो सभी आर्टिस्ट जिन्होंने भी श्रीनाथ जी के फेस अलग अलग तरीके से बनाए होंगे, अलग अलग कालों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग आर्टिस्टों का अलग अलग आकलन रहता है। मैंने अपने एक दिमाग से, मतलब अपने क्रिएशन, मैंने कहीं भी किसी का मेजरमेंट किसी गुरु से नहीं सीखा है। मैंने अपने आप में ही एक, मतलब अपने आप में ही ये सोच के मेजरमेंट रखा है कि किस तरह से मुझे एक श्रीनाथ जी का सही परफेक्ट फेस कैसे बनाना है। तो इस तरह से मैंने श्रीनाथ जी का फेस किस तरह से चालू करना चाहिए और कहाँ से उसका मेजरमेंट और कहाँ से उसका सेंटर मिलता है, तो मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नाक, यहाँ पे होठ या फिर आँख, वो किस तरह से आपको श्रीनाथ जी के फेस में रखनी चाहिए। ये मेरा खुद का एक आकलन है, ये मैंने कहीं पे सीखा नहीं है, लेकिन श्रीनाथ जी के कई आर्टिस्टों के फेस देख कर, जिनका भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं उसमें से उसको देखकर और उसको स्टडी कर उसमें से मैंने ये सब पूरा मेजरमेंट निकाला है, किस तरह से श्रीनाथ जी का फेस होना चाहिए। ये मेरा एक खुद का आकलन है कि किस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ उसको और किस तरह से उसको ख़त्म करता हूँ। देखिए, जिस तरह से एक श्रीनाथ जी के फेस में एक यहाँ पे भगवान का एक सबसे पहले सेंटर होता है, वो एक तिलक होता है। मतलब यहाँ पे मैं एक तिलक दे रहा हूँ, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है और ये बीच का तिलक, और ये जो सेंटर बनेगा, ये मैं स्केल से एक सेंटर दे रहा हूँ, एक लाइन दे रहा हूँ, शुरू से एंड तक एक लाइन दे रहा हूँ। जैसे पूरी में कहीं भी एक सेंटर दे दिया मैंने, देखिए। पूरा सेंटर दिया मैंने, एक बीच का सेंटर दे दिया। यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ ये तिलक के दो हिस्से हैं। अभी ये सेंटर है और यहाँ से हम, जैसे भगवान का जो मुकुट होता है, मुकुट, ये जो मुकुट है, ये यहाँ से निकल कर यहाँ आएगा और यहाँ पे एक लटक होती है श्रीनाथ जी की, जो कि मोतियों की लड़ होती है। ये मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, कोई परफेक्ट कोई बना नहीं रहा हूँ फेस। जैसे कि अपन ने श्रीनाथ जी का फेस है, उसमें ये से मुकुट है, ये एक तरफ का मुकुट है। यहाँ से हम इसकी गोलाई दे रहे हैं और यहाँ खत्म कर रहे हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से स्टडी करनी है इसकी। और ये यहाँ पे तिलक आया, उसी तरह से इस तरफ भी एक मुकुट का लटक निकल रही है। यहाँ पे लड़ी, मतलब भगवान का एक श्रृंगार का, एक मोतियों की कहें या गोल्ड की कहें, और ये बाकी की भगवान का सिर है। यहाँ पे ये ऊपर का हिस्सा है भगवान का मुकुट का। ये तो भगवान का यहाँ से, मतलब ये हिस्सा अलग है, यहाँ पे हल्का सा मुकुट आया है और इसको यहाँ पे मोतियों की लड़ है यहाँ पे। और अब ये दोनों अपन ने ये यूज लिए हैं,
ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि मैं स्केल से भी नाप सकता हूँ कि जैसे अभी मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, नाप के नहीं किया है। जैसे कि 20 सेंटर पे हमने ये लिया है, ये टोटल मिला के 2 इंची का है। तो 2 इंची में से 20 सेंटर 1 इंची होता है। तो आपको ये देखना है कि ये 2 इंची का ले लिया मैंने, देखो ये देखिए 2 इंची है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये 2 इंची लिखा हुआ है, 1 और ये 2 और बीच का 1, यानी कि 1 इंची इधर आना चाहिए और 1 इंची इधर आना चाहिए। दोनों की गालों की जो दोनों का बराबर का हिस्सा 1 इंची इधर 1 इंची इधर, बराबर का 20 सेंटर ये रहेगा। और इनको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इस चीज का जहां अपन यहाँ से घुमाएंगे उनको फेस को, ये गलाफड़े हैं भगवान के, और यहाँ पे इनको मिलाएंगे। यहाँ पे इसको मिलाएंगे। यहाँ से अपन मिला रहे हैं। अब चाहे तो अपन ये जो दोनों लाइनें ली अपन ने, यहाँ और यहाँ, ये भी दोनों की बराबर होनी चाहिए। जैसे नापिए, ऐसे आप श्रीनाथ जी का स्केच करते समय या बनाते समय भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है। ये मेरे यहाँ पे 1.5 इंची आ रहा है, मतलब 1.5 इंची के यहाँ से ये निशान यहाँ से घूम रहे हैं अपन, यहाँ से राउंड कर रहे हैं 1.5 इंची, और यहाँ से भी अपन 1.5 इंची करेंगे। मतलब यहाँ से इस गलाफड़े से ये 1.5 इंची, यहाँ भी अपन बराबर कर सकते हैं। जहाँ से अपन घुमा रहे हैं इसको, ये यहाँ और ये यहाँ मिलेगा, यानी कि इसका और इसका भी सेंटर अपन मिला सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो गलाफड़े अपन ने दिए हैं, ये यहाँ से घूम रहे हैं और ये यहाँ से घूम रहे हैं, मतलब ये और ये हिस्सा भी बराबर, और यहाँ आके मिल रहा है फेस। ठीक है। दूसरा, एक सबसे पहले आँख, जैसे अपन सबसे पहले करते हैं, जैसे ये तिलक लिया अपन ने, ये तिलक यहाँ तक लिया, ये तिलक ले लिया, ये इसका 20 सेंटर है। अभी यहाँ से इसकी जो आई है, मतलब जो आईब्रो है, वो दोनों बराबर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक कर लें और इसका भी सेंटर रखें। यहाँ से यहाँ तक कर लें। ये इसके ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हर चीज़ बराबर आ रही है अपनी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। ये मुकुट, यहाँ ये मोतियों की लड़ घूमेगी, ये यहाँ पे पेंडल आएगा इस तरह से, ये यहाँ पे एक गोल्ड की लड़ी है भगवान की, और इन दोनों के बीच में ये सेंटर, और ये यहाँ से ही तिलक निकल रहा है, और यहाँ पे गलाफड़े हैं, दोनों गलाफड़े सेंटर में, यानी कि ये लाइन यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी और ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी, और ये यहाँ से अपन राउंड कर सकते हैं। तो ये बराबर इसका गोलाई जो है, यानी कि फेस का बाहर का हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर आ चुका। अभी अपन ने ये आईब्रो लगा दी है। अभी इसी तरह से अपन को आँख का सेंटर बनाना है। जैसे यहाँ पे ये आई बनाई है, अब आई यहाँ पे बनी है, इसका भी एक सेंटर रख सकते हैं कि जैसे अपने को यहाँ पे आँख लेनी है, यहाँ एक तरफ की आँख यहाँ ऐसे हल्का सा एक किया कि यहाँ से हम आँख स्टार्ट करेंगे, तो ये हिस्सा कितना आ रहा है, कितने सेंटीमीटर आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। जितना सेंटीमीटर यहाँ आएगा, जैसे कि इसमें आधा सेंटीमीटर ये इसमें यहाँ से लेकर आईब्रो से लेकर आँख तक, इसी तरफ भी आधा सेंटीमीटर होना चाहिए।
बराबर आधे सेंटीमीटर की ये सेंटर, और ये हमने नाप लिया आधा सेंटीमीटर इधर भी है, यानी कि ये और ये आधा सेंटीमीटर और ये आधा सेंटीमीटर बराबर। यहाँ पे भी अपन एक लाइन खींच सकते हैं। ये आई आएगी, यानी कि आँख का भी सेंटर इस तरह से आप मिला सकते हैं। मैं एकदम आपको एक एक चीज़ नाप के बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये आई, यहाँ पे आँख काट के यहाँ पे लिए अपन ने, और इसी तरह से छोड़ के इस तरह से यहाँ पे क्रॉस किया अपन ने, इसको छोड़ के उसी तरह से ये यहाँ पे किया है। अभी अपना नाक यहाँ से हम इस तरफ से भी बराबर छोड़ सकते हैं, इस तरफ से भी यहाँ से हम नाक स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये नाक और इसका ये गोल मोती। अब आँख हो गई। अब ये नाक की बराबर सेंटर, नाक की डंडी दोनों तरफ से हमने ये भी जगह रख दी और ये बीच सेंटर की जगह रखी है, बराबर जगह रखी है। अभी आप ये नाक की जो फण है भगवान की, इसको देखें, नाप लें भले, दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। ये नीचे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी इस गोलाई को आप अच्छे से बराबर कर लें। आराम से देख सकते हैं कि दोनों बराबर कैसे होंगे। दोनों बराबर आप इस तरह से भले लाइन मिला सकते हैं, दोनों बराबर है इसका मतलब। ये फिर यहाँ से एक भगवान की खड्डे आएंगे नाक के, ये यहाँ पे, और इस बीच सेंटर की जो लाइन है उसके यहाँ पे मिला सकते हैं इस तरह से। देखिए ये नाक अपना बिल्कुल सही है, तैयार है। यहाँ पे नथ आएगी और एक तरफ का यहाँ पे मोती आएगा जो इस फण पे लटकता आएगा। अभी ये बीच सेंटर है, इस बीच सेंटर से अभी जो होठ है अपनी, अभी अपन ये होठ भले आप जैसे यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे बराबर लाइन ले लें, हल्की बिल्कुल हल्के से लाइन ले सकते हैं। अभी ये नाक का फन है, उनकी बराबर हमको ये पॉइंट लगाने हैं। देखिए ये नाक के पॉइंट लगा लिए हमने। अब चाहें तो होठ को थोड़ा सा ऐसे ये हल्का सा हम ऐसे नीचे राउंड कर देंगे, हल्का सा, ये हल्का सा। तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं। ये डॉट आएंगे, ये डॉट है भगवान की मुस्कान। मतलब यहाँ से अपन जैसे जैसे इसको हल्का करेंगे, जैसे हंसता हुआ फेस नजर आएगा, इस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। भगवान हंस रहे हैं। ये जो ऊपर का होठ आएगा वो डार्क आएगा। यहाँ पे देखिए एक लाइन, इसको हम हल्का सा डार्क कर सकते हैं। अभी ये नीचे का होठ है हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे मिलाएं, यहाँ पे स्टार्ट करें और यहाँ पे मिलाएं। और ये नीचे की दाढ़ी है भगवान की, ये आराम से आप इसको दोनों तरफ से राउंड कर सकते हैं अच्छे से। भले कोई छोटी सी चीज़ ले सकते हैं जिससे एकदम राउंड कर सकते हैं आप। मैं इसी तरह से राउंड कर रहा हूँ, इस तरह से ये राउंड किया मैंने, और ये इस तरह से ये यहाँ पे अपन ने मोती दे दिए। अब जो फेस, अब जो यहाँ पे अपन ने आँख बनाई है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आँख के यहाँ पे हल्की सी पलक आएगी, ये आईब्रो है और ये पलक है। इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, और अच्छे से इसकी गोलाई चेक कर सकते हैं। अच्छा सा गोलाई, इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट इसकी गोलाई चेक कर सकते हैं।
ठीक। तो इस तरह से हमने पूरी ये ड्रॉ किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे जो हमने जो कहीं भी जो मेजरमेंट की लाइनें हैं उनको हटा रहे हैं हम। जैसे कि ये बीच की लाइन है, इसको हटा रहे हैं। देखिए ये बीच की लाइन हटा दी हमने। और जैसे कि ये बीच सेंटर दिख रहा है, इसको हटा रहे हैं। ये तिलक के अंदर थोड़ा सा बीच सेंटर दिख रहा है, उसको हटा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी बीच सेंटर दिख रहा है उसको हटा रहे हैं, ताकि आपको फेस का ओरिजिनलिटी मालूम पड़ सके कि कहाँ। जैसे यहाँ आई के अंदर जो आया था, वापस कर सकते हैं हम इसको अच्छे से। और फिर हम शेडिंग कहाँ कहाँ किस तरह से लेनी है वो हल्की सी इस सीसा पेंसिल से ही बताएंगे आपको। इस तरह से हमने ये बिल्कुल फिनिश कर दिया है सही। और यहाँ भी अब देखिए ये जो नाक है उसको अच्छे से मिला देते हैं, गोले कर देते हैं नीचे से। यहाँ पे खड्डे अच्छे से कर देते हैं, ये अच्छा सा गोला कर देते हैं। और ये नथ और ये इस तरह से ये नाक एकदम अच्छी लग रही है अपनी। यहाँ पे हल्का सा जो अपने बीच में होंठ के बीच में जो जगह आती है, मतलब वो रख सकते हैं। यहाँ अपन ये जो शेडिंग है उसको इस तरह से आगे फैला सकते हैं, हल्का हल्का फैला सकते हैं। एकदम अच्छा लगने लगेगा ये फेस। ये भगवान की जैसे ही यहाँ पे हंसी आएगी, इसको हम आगे फैला सकते हैं। और ये जो होंठ है उसको अच्छे से बना सकते हैं। ये बीच में यहाँ पे हल्की सी शेडिंग आती है इस तरह से। और फेस के नीचे यहाँ भी हल्की सी यहाँ पे शेड आती है, यहाँ भी डार्क शेड आती है। जहाँ जहाँ पे डार्क शेड आएगी मैं आपको बताऊँगा। और ये शेडिंग जो है ऊपर वाली हल्की सी हल्की यहाँ पे और नाक के नीचे नीचे शेडिंग अच्छी रहेगी और नीचे फैलती हुई। और ये जो होंठ के ऊपर का हिस्सा है ये एकदम लाइट रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडिंग बिल्कुल अच्छे से शेडिंग आएगी। यहाँ पे ये पूरी जगह शेड आएगी। यहाँ पे इसको अच्छे से फैला सकते हैं इसको। इससे यहाँ पे आप ब्रश से अच्छे शेडिंग देंगे। यहाँ ये हिस्सा इससे मिलेगा और ये हिस्सा यहाँ से मिलेगा इसको। और ये हम शेडिंग को फैला रहे हैं। ये मैं सीसा पेंसिल की जो शेड है उसको अच्छे से मिला रहा हूँ। ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी पूरी अच्छी शेडिंग आएगी। यहाँ पे शेडिंग आएगी और ये आँख के नीचे यहाँ पे शेडिंग आएगी, यहाँ पे शेडिंग आएगी और नीचे यहाँ हल्की सी शेडिंग आएगी। यहाँ पे भी शेडिंग आएगी। जहाँ जहाँ शेडिंग आएगी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ये पेंसिल से मैं कर रहा हूँ, आपको कलर से करना है, पहले मैंने बताया था। अभी ये एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पे शेड आएगी, यहाँ पे शेड आएगी। ये यहाँ पे अच्छे से शेडिंग आएगी और ये बीच का हिस्सा गोल गोल बचेगा। अच्छी सी गोलाई हो जाएगी शेडिंग। और ये यहाँ पे डार्क आएगी, यहाँ पे डार्क आएगी, यहाँ पे डार्क आएगी और यहाँ पे भी डार्क आएगी। ये भगवान का गाल का हिस्सा जो है डार्क आएगा। यहाँ पे एकदम डार्क आएगी। यहाँ होठों के जो होठ है वहाँ पे, और ये जो गाल की ठुड्डी है इस पे एकदम डार्क, यहाँ पे डार्क आएगी, यहाँ पे डार्क आएगी, यहाँ पे डार्क आएगी। और ये शेडिंग पूरी अच्छी सी डार्क आ जाएगी यहाँ पे। इस
इस तरह से ये पूरा नीचे नीचे का हिस्सा खूब अच्छा सा डार्क आएगा और यहाँ आगे से फैलता हुआ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी आएगी और यहाँ जड़ों में जहाँ पे आँख चालू हो रही है यहाँ से ये जड़ों में यहाँ पे आँख चालू हो रही है और ये सभी डार्क आएगा। इसको हम फैला रहे हैं अच्छे से। ये देखिए फेस यहाँ से एकदम डार्क ले सकते हैं और अच्छे से इसको फैला सकते हैं। ये हिस्सा और डार्क आएगा और ये एकदम पहले से लाइट कलर है अपन ने दे ही दिया। ये भगवान की यहाँ पे पॉइंट आएंगे, देखिए बीच के अंदर पॉइंट दें, आँख का जो बीच का सेंटर है इस तरह से ये आँख के नीचे नीचे डार्क कर सकते हैं यहाँ। और ये आइज़ नीचे से यहाँ भी अच्छा सा डार्क आएगा और यहाँ भी अच्छे से डार्क आएगा। ऊपर फैलता हुआ नीचे एकदम डार्क और ये ऊपर हिस्सा ये भी डार्क आएगा, ये एकदम डार्क आएगा। यहाँ पे भी डार्क आएगा, ये भी डार्क आएगा और ये हल्के हल्के यहाँ फैलाते हुए इस तरह से आपको कलर की अच्छे से फैलाना है। कलर को यहाँ पे अच्छे से डार्क देंगे, यहाँ पे भी अच्छे से डार्क देंगे। ये भगवान का तिलक है, इसके बीच में यहाँ पे लाल कलर आता है और दोनों तरफ तिलक का ये चंदन लगाते हैं बीच में। ये यहाँ पे आइस को डार्क कर दें। ये पूरा हम अच्छे से पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ अच्छी सी गोली दे देते हैं इसकी। ये मोती आएगा, उसको हम अच्छे से गोले कर देते हैं और यहाँ से भगवान का पूरा ये हार आएगा। इस हार को भी अच्छे से देख लें आप, जैसे यहाँ से स्टार्ट इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये भगवान का हार है। पूरा आ जाएगा। ये यहाँ पे भगवान के गुलाब के फूल यहाँ पे देने। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका फेस यहाँ पे कुंडल आएंगे भगवान के। ये देखिए भगवान का फेस जैसे कि है वैसे ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी गुलाब के फूल आएंगे। ये भगवान का मुकुट है, ये मोती आएंगे, ये मोतियों की लड़ाएगी। देखिए ये मैं जो गलत है उसको मिटा रहा हूँ, ये अच्छे से वाइट कर रहा हूँ इसको। ये भगवान का हिस्सा, यहाँ पे मोती दे सकते हैं आप ऐसे गोल गोल। इस तरह से पूरा अच्छा सा मेजरमेंट मैंने समझाया आपको। ये पूरा मोती आएगा। यहाँ पे भगवान का श्रृंगार है, ये देखिए। इस तरह से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मोती आएंगे, ये भगवान का इस तरह से पूरे अच्छा सा गोल्ड का आएगा। मुकुट, कुंडल, ये यहाँ पे इस तरह से पूरे
ये हार के हिस्से आएंगे, इस तरह से पूरा हार आ जाएगा। अभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने भगवान के श्रीनाथ जी के फेस बनाया है। यहाँ पे देखिए, इसको देखें अच्छे से, इसको ड्रॉ किया मैंने अच्छे से। इस तरह से आपको श्रीनाथ जी का फेस समझ सकते हैं आप, और इसी तरह से आप समझ के बनाएं, ठीक है।